मेजरमेंट यानी कि मापन, अगर हम इसकी बात करें तो मापन तक पहुंचने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ये पहले 9th क्लास में चैप्टर था यूपी बोर्ड के पैटर्न में, लेकिन अब एनसीईआरटी पैटर्न लगने के कारण ये 9th क्लास से हट चुका है। ये 9th में नहीं सिखाया जाता है, ये 11th क्लास में सिखाया जाता है। 11th क्लास में ये चैप्टर है, वहाँ पर इसकी डीप स्टडी है। पहले 9th में बहुत अच्छी होती थी, अब सब 11th में हो चुकी है। तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो हमें पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के हिसाब से यदि चलना है, या बेसिक लेवल के हिसाब से यदि चलना है, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लेवल से अगर हमें चलना है, तो इसकी बहुत ज़रूरी जो बातें सिर्फ वही हमें पकड़ कर चलनी है और कुछ भी नहीं करना है। हल्की सी बातें जो काम आएंगी वो आपकी आएंगी। जैसे कि आपको पता होना चाहिए मेजरमेंट करने के लिए, हमें किसी भी चीज़ का मापन करने के लिए आपकी जो संभावना है वो दो बातों पर निर्भर करती है। एक होता है आपका आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू इसे हम बोलते हैं। दूसरा होता है मात्रक, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं यूनिट, या यूनिट्स भी कह सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मापन अगर करना है, अगर हम कॉम्पिटिटिव लेवल से देखें, वैसे तो इसकी डेफिनेशन वगैरह है वो आपको ज़रूरत भी नहीं है, वो आप उसमें टाइम वेस्ट करने से हमको कुछ फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन वगैरह टिक मार्क में कभी नहीं आती है, पूरा टॉपिक ही टिक मार्क है। तो वही वही हम पढ़ेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, वो एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे इसमें। तो आंकिक मान और न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि आंकिक मान ही न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मात्रक यानी कि यूनिट। मापन करना है किसी भी चीज़ का तो दो चीज़ें पता होनी चाहिए। दो चीज़ों में आपको एक मालूम होना चाहिए, उसका आंकिक मान क्या है, दूसरा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि उसका दूसरा उसका मात्रक पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं बाज़ार गया तो मैंने देखा वहाँ से मैंने अगर एरियल ख़रीदा, तो एरियल पर लिखा था यदि 100 रुपये, तो वो लिखा होता 100.00 रुपये। तो इसका मतलब ये 10,000 रुपये नहीं है। यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद के ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं, तब वैल्यू जब कोई अंक वगैरह हो। तो यहाँ पर क्या है, 100 रुपये में लेने गया, जो मैंने बाजार सामान खरीदा वो 100 रुपये, रुपये के बिना ये अधूरा है। बाजार में अगर मैं सिर्फ जाता, वहाँ ये लिखा हो कि कैडबरी जो है आपकी 50.00 है, तो आपके समझ में नहीं आएगा इससे मात्रक ही तो है। अगर मैं आग लगा दूँ, रा लगाऊँ तो रुपये हो जाएगा, जी लगाऊँ तो ग्राम हो जाएगा, है ना जी। और अगर मैं के आगे लगा दूँ तो ये के जी हो जाएगा। अगर मैं इसे हटा करके इसकी जगह पर मैं एल लगा दूँ तो ये लीटर हो जाएगा। इसे हटा करके इसकी जगह पर मैं एम लगा दूँ मीटर हो जाएगा। तो क्या है ना, वैल्यू आपके पास है, लेकिन मात्रक के बिना वो अधूरी है। मात्रक नहीं तो वैल्यू नहीं, ये आपने यहाँ पर क्लिक किया। कोई भी चीज़ आप लेने जाते हैं, आप दुकानदार से जाकर के बोलें यदि कि भाई साहब मुझे ज़रा 2 आटा दे दो, तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो कहेगा 2 आटा क्या। आप उससे कहोगे 2 चीनी दे दो, 2 चीनी क्या। हाँ मानता हूँ भाई, समझदार होते हैं कुछ लोग, कुछ दुकानदार इतने समझदार हैं, आपने कहा 2 आटा तो 2 कुंटल दे देगा। आप लेने गए थे 2 किलो चीनी, 2 मांगी थी आपने, 2 दाने पकड़ा देंगे। कुछ ऐसे होते हैं और कुछ आपको भाई साहब 2 कुंटल भी दे देंगे, 2 किलो भी दे देंगे। सब तरह के लोग हैं। लेकिन एक हम लॉजिकली अगर हम बात करें, हमने दुकानदार से जाकर कहा भाई साहब हमारे 5 निकालो, या हमारे लिए 5 दे दो। ये दुकानदार आपसे बोले सिर्फ भाई साहब लाओ 500 हुए दे दो, तो आप समझ तो रहे हो वहाँ 500 रुपये हुए। और बाई चांस कोई रास्ते चलते आपसे बोल दे भाई साहब मेरे 5 निकालो, तो आप समझ नहीं पाओगे कि 5 क्या निकालो, रुपये निकालो, झापड़ निकालो, क्या निकालो भाई। इसलिए क्या होता है यहाँ पर, बिना मात्रक के यानी कि बिना यूनिट के वैल्यू बेकार है। इसलिए मात्रक ज़रूरी है वैल्यू के साथ में, और मात्रक वैल्यू के बिना अधूरा तो अधूरी है, वैल्यू भी मात्रक के बिना। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से अगर हम बढ़ें तो बात आ जाती है राशियों की। तो राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो एक होती है आपकी मूल राशि, यानी कि मूल राशियाँ होती हैं। सबसे पहली बात है आपको पता होनी चाहिए, मूल राशियाँ होती हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़।
फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकंड होती हैं आपकी, ये सातों मैं बताऊंगा आपको क्या है, मैं जगह छोड़ दे रहा हूँ। फिर सेकंड जो आती है आपकी, वो होती है आपकी पूरक राशियाँ। इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, फिलहाल बता देते हैं आपको। पूरक राशियाँ, पूरक राशियाँ इन्हें हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट क्वांटिटीज या कॉम्प्लीमेंटल भी बोल सकते हैं। फिलहाल कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं, कोई इतना इफेक्टिव नहीं है कि आपको ना इंग्लिश में लिखने आ रही है, सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंटली भी कह सकते हैं। पूरक राशियाँ कॉम्प्लीमेंट क्वांटिटीज। तो सब बताते हुए ये तो दो ही हैं, इनकी जगह से जगह छोड़ते हैं। फिर अगला आता है हमारा जो बहुत टफ है, वो है हमारा टफ भी क्या, टफ नहीं है कुछ, इतना टफ नहीं है वो, बस ये है वो ही आगे की फिजिक्स है, उसके बिना फिजिक्स ही अधूरी, वो नहीं है तो फिजिक्स ही नहीं हो पाएगी पूरी सही से। तो वो है आपका व्युत्पन्न राशि, या हम उन्हें बोल सकते हैं व्युत्पन्न राशियों पर हम बात कर लेंगे पहले। व्युत्पन्न व्युत्पन्न राशियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं, और व्युत्पन्न राशियाँ जो बनती हैं वो रियल में इन्हें ये कहो व्युत्पन्न राशियाँ कहो, या हम लोग बोल सकते हैं भौतिक राशियाँ, या फोर्थ नंबर भी इसे हम बोल सकते हैं भौतिक राशियाँ, क्योंकि दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं, बस डेफिनेशन का डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो व्युत्पन्न राशियाँ या भौतिक राशियों को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इस प्रकार से ये राशियाँ हैं। तो मूल राशियाँ, ये आप इनके पार्ट पे मत जाइए कितने प्रकार की होती हैं, पार्ट तो मैंने ऐसे लिख दिए। फिलहाल दो ही पार्ट आपको याद रखनी है, मूल राशियाँ, दूसरी भौतिक राशियाँ, और ज़रूरत ही नहीं किसी की हमें सिलेबस के हिसाब से, या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल्स में हमें इन दो की जरूरत पड़ती है और किसी की नहीं। तो मूल राशियाँ ये जो होती हैं पहले से ही थी, नेचर में पाई जाती है, या इन्हें बनाया गया ऐसा कह सकते हैं। तो फिलहाल ये स्थायी थी, फिक्स रहती हैं, इन्हें हम लोग इसलिए बोलते हैं मूल राशियाँ या स्थायी राशियाँ। तो पहली है, कोई भी हम बोल सकते हैं, सात ही मूल राशियाँ। देखिए ऐसा ही पद्धति होती है, सिस्टम होते हैं। एक है MKS सिस्टम, MKS पद्धति से हम लोग बोलते हैं। तो MKS सिस्टम में क्या है, मीटर, M फॉर होता है मीटर, K फॉर किलोग्राम, है ना जी, S फॉर सेकंड। तो ये हो गया मीटर सेकंड किलोग्राम, ये आपकी होगी पद्धति यानी कि सिस्टम। तो MKS पद्धति का जो आज का मॉडर्न फॉर्म है वो है आपका SI सिस्टम, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल SI पद्धति। इसमें भी यही है, यानी कि मीटर, दूरी का मात्रक मीटर, वजन का यानी कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकंड। वही है MKS पद्धति, यानी कि प्राचीन में MKS पद्धति बोलते थे और हम लोग SI पद्धति से कहते हैं। इसके अलावा और भी होती है, FPS पद्धति होती है, तो फुट पाउंड सेकंड सिस्टम होता है, यानी कि दूरी किसमें होगी, फुट में, द्रव्यमान पाउंड में, और समय सेकंड में। तो FPS पद्धति है। ये दो पद्धतियाँ, ये और ये एक ही है, ये दो ही सिस्टम सबसे ज़्यादा इस समय सक्रिय रहते हैं, इस समय सबसे ज़्यादा फेमस यही दो हैं। तो मूल राशियों में पहला अगर हम बात करें तो हम ले सकते हैं समय, कोई भी आप नीचे कर सकते हैं समय यानी कि टाइम। तो समय का जो मूल मात्रक है, देखिए इधर लिख रहा हूँ मूल राशि, इधर बता रहा हूँ मैं उनका मूल मात्रक। तो समय का जो मूल मात्रक होता है वो होता है सेकंड। तो सेकंड में चलो हिंदी में लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश में लिख देता हूँ। तो सेकंड जो इसका समय का मूल मात्रक सेकंड है। अच्छा, समय का रिप्रेजेंटेशन अगर हम करेंगे तो इसका जो सिंबल होगा वो होगा आपका कैपिटल T। याद रखिए टेम्परेचर का भी कैपिटल T होता है। फिर
या हम स्मॉल टी से लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं। अच्छा, सेकंड का जो सिंबल होगा, ये विमीय सूत्र चैप्टर है आपके सिलेबस में 11th में, वहाँ अच्छी तरह बताया जाता है आपको। फिलहाल वहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है विमीय सूत्र वगैरह की यहाँ पर, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना थ्योरी नहीं आती है। तो सेकंड को अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, और मीन्स या होता है, एस से लिख सकते हैं, स्मॉल एस से, या और आप चाहें तो आप लिख सकते हैं SEC से, सही है। तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया समय का मूल मात्रक क्या होता है, सेकंड। ऐसे आया द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मास। तो मास का मूल मात्रक क्या होगा, मास का मूल मात्रक होता है आपको, पहले तो आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान को किससे लिखते हैं। द्रव्यमान को लिखते हैं हम लोग स्मॉल m से। फिर इसके मूल मात्रक की अगर हम बात करें तो हमने ऊपर देखा था किलोग्राम होता है इसका मूल मात्रक, जिससे हम लोग किससे लिखते हैं, kg से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं सिर्फ यहाँ आपको क्या याद रखना है, मूल राशि क्या है, उसका मूल मात्रक क्या है, मूल राशि को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। जिन जिन की ज़रूरत है सिलेबस में, जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ है फिजिक्स में, सिर्फ मैं उन्हीं को बताऊँगा, बाकी नहीं बताऊँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। फिलहाल हर एक का जो मात्रक है उसका सिंबल आपको याद रखना है, इनके सिंबल भी याद रखने, लेकिन सबसे ज़्यादा उनके, इनके ही बहुत ज़रूरी हैं, तो आपको पता होना चाहिए ऐसे ही। अब द्रव्यमान बात की थी दूरी की, ये दूरी बोलो या लंबाई बोलो, लंबाई बोलेंगे तो हो जाएगा लेंथ हो जाएगा, और दूरी बोलेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए दूरी की इंग्लिश जो होती है वो होती है आपकी डिस्टेंस। दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं, याद रखिए डिस्टेंस, मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं कहा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा विस्थापन होता है, वो भी मैं बताऊँगा। इसलिए ये फर्स्ट चैप्टर है, वो सेकंड चैप्टर है, इसी में बता दूंगा, इसी में कोशिश करूँगा भी आपको क्लियर करने की। दूरी यानी कि लंबाई बोलो या डिस्टेंस बोलो, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। इसे लंबाई से रिप्रेजेंट करने के कारण एल से रिप्रेजेंट करते हैं विमीय सूत्र चैप्टर में। तो डिस्टेंस, तो इसलिए मैथ्स में से डी से भी लिखते हैं, एल से भी लिखते हैं, दोनों से लिख देते हैं। तो इनका सिंबल जो रहेगा, देखिए सिंबल इसका जो रहेगा दूरी का सिंबल आपको याद रखना, दूरी का सिंबल होता है स्मॉल एस। फिजिक्स में यहाँ जो आप पढ़ रहे हैं दूरी का सिंबल दूरी का सिंबल ही एस रहता है, स्मॉल एस होता है सेकंड का, समय का, और दूरी का सिंबल होता है एस। एस याद रखिएगा, हालांकि दोनों शब्दों से मिलता नहीं है, लेकिन दूरी का सिंबल एस होगा। ये थर्ड चैप्टर है, यह आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। न्यूटन ने लॉ दिए थे, गति विषयक नियम दिए थे, तो वहाँ पर समीकरणों में एस का यूज़ हुआ है। फिर आता है दूरी का मात्रक। दूरी का मात्रक देखिए क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसके सिंबल ही, इसका तो स्पेलिंग ही है METRE मीटर। तो लिखते किससे, इसे स्मॉल एम से। आप ध्यान समझिए, अच्छी तरह समझिए भाई, स्मॉल एम से दो चीज़ों को लिखते हैं, किन किन चीज़ों को, ये आपको क्लियर करना है। तो फर्स्ट है द्रव्यमान। द्रव्यमान एक मूल राशि है जिसका मूल मात्रक किलोग्राम है। भाई जो मूल रूप से राशियाँ पाई गई हैं वो सिर्फ 7 हैं, उनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। द्रव्यमान एक मूल राशि है जिसका मूल मात्रक किलोग्राम है, इसे केजी से लिखते हैं, और द्रव्यमान को स्मॉल एम से लिखते हैं। दूरी या लंबाई एक मूल राशि है जिसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसका मूल मात्रक है स्मॉल एम यानी कि मीटर, जिसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों में एक चीज़ याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए सवाल में लिख कर आ गया कहीं पर भी 50 एम, तो इसका मतलब ये नहीं 50 द्रव्यमान, मास द्रव्यमान, क्योंकि शायद आप भूल रहे हैं कि मूल राशि कभी भी संख्याओं के साथ नहीं आती, उनका मूल मात्रक आता है। यानी कि इसका मतलब 50 मीटर हुआ, तो मीटर से सावधान हो जाओ, ये मूल राशि का मूल मात्रक है मीटर। जब ऐसे लग कर आया तो ये मीटर है, तो दूरी की बात हो रही है। अगर वहाँ पर ये लिख कर दे देते आपसे वो m बराबर इतना kg, तो इसका मतलब समझ जाना ये द्रव्यमान है, और द्रव्यमान
करेंट, ये 10th में सिखाई जाती है, 8th में हल्की सी है और थोड़ा सा इसका चैप्टर है एक क्लास में पुरानी बुक्स में। अब तो यूपी बोर्ड की जो पुरानी बुक्स हैं गवर्नमेंट वाली उनमें है। तो इलेक्ट्रिक करंट इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, 10th क्लास में सिखाया जाता है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। इसे हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल ए से। अभी हमारी 4 में है, 7 होती हैं। 5 में तापमान या ताप बोल सकते हैं इसे हम, ताप या तापमान जैसे हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी से भी। टाइम को टी से भी, स्मॉल टी से भी, बात याद रखिए। इसका मात्रक, टेम्परेचर का ताप का मात्रक क्या होता है? ताप का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वो है केल्विन। इसलिए इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? के से। देखिए आपको मैं आगे सिखाऊंगा, ये पहले चैप्टर 9th क्लास में था लेकिन अब इसका थोड़ा सा रह गया है लॉजिक हल्का सा। ये फर्स्ट चैप्टर में ही हल्का सा बताए थे, वरना इस पर इस केल्विन टॉपिक पर हुआ एक चैप्टर था 9th क्लास में बहुत पहले। आप लोग तो अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, वरना बहुत से स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ के आए हैं। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो लोग जानते होंगे। एक चैप्टर था, उस चैप्टर का नाम था तापमिति। तापमिति या तापमिति। तो उस तापमिति चैप्टर में हम लोग स्टडी करते थे तो 3 तरह की चीज़ें आती थी कि डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसे हम सिर्फ फ़ारेनहाइट कह सकते हैं। स्मॉल एफ बनाते हैं, कैपिटल एफ का मतलब फिजिक्स में फोर्स। स्मॉल एफ फ़ारेनहाइट हो गया, कैपिटल एफ का मतलब फोर्स हो गया। फिर डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेंटीग्रेड वही है जिसे हम लोग सेल्सियस कहते हैं। और हमारे यहाँ पर पानी भी अगर उबलता है तो हम लोग इसमें मापते हैं टेम्परेचर। जो पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया का मानसून टेम्परेचर जो आता है, मानसून समाचार आपने सुने होंगे, मानसून न्यूज, तो उसमें मौसम न्यूज में वहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में बताते हैं कि इतने 25 डिग्री दिल्ली का, 65 डिग्री या बरेली का, या लखनऊ का, या आगरा का, या चेन्नई का, या कोलकाता का, सब जगह का, मुंबई का टेम्परेचर बताते हैं। मेन एरियो का टेम्परेचर बताते हैं वो लोग। और तीसरा आता है केल्विन। जो अंटार्कटिका है वहाँ पर जो बर्फ है, ओशियन है, ओशियन तो सागर हो गया, बर्फ़ का सागर ही बोल सकते हैं उसे हम लोग। तो वहाँ पर तो पूरा बर्फ़ का सागर ही है अंटार्कटिका। तो वहाँ पर केल्विन में नापते हैं, तो इसलिए सब जगह ही अंतर्राष्ट्रीय पैमाना केल्विन है। केल्विन में ही सबको नापते हैं। तो फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन, इन तीनों के संबंध की हम लोग वहाँ स्टडी करते थे। तो याद रखिए टेम्परेचर के 3 पैमाने हैं, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड और केल्विन। लेकिन हाँ, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मूल राशि कौन है? मूल राशि है आपकी टेम्परेचर, और उसका मूल मात्रक एक ही रहेगा, केल्विन। राउंड 6 की बात करें तो आएगा आपका पदार्थ या पदार्थ की मात्रा। पदार्थ या पदार्थ की मात्रा। तो क्वांटिटी की बात यहाँ हो रही है, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी की बात करेंगे हम, तो उसका मात्रक होता है मोल। MOL मोल लिख दीजिए, या MOL भी लिख सकते हैं, चलेगा। इसका कोई सिंबल नहीं, इसका यही प्रतीक है। अब लास्ट 7 राशियाँ होती हैं, तो लास्ट हमारा आएगा ज्योति तीव्रता। भाई जो लाइट होती है इसका मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, जिसे हम लोग CD से लिखते हैं। जिसे हम लोग किससे लिखेंगे? CD से, कैंडिला। तो CD से लिखते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये 7 मूल राशियाँ हैं, इनके 7 ही मूल मात्रक हैं। आपको इन 7 में क्या याद रखना है? 9th क्लास में आपको बहुत याद करने पड़ते थे,
लेकिन अब सिर्फ आपको हल्का से इतना याद रखना है कि टाइम का मूल मात्रक सेकंड है, जिसे स्मॉल एस से लिखते हैं, बस इतना पता है, स्मॉल एस इसका प्रतीक बस याद रखें। द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम है, किलोग्राम को सब जानते हैं, केजी से लिखते हैं, लेकिन द्रव्यमान का सिंबल याद रखिएगा, स्मॉल एम से द्रव्यमान को लिखते हैं, वरना फिजिक्स में बहुत अटकलें आएंगी आपको आगे। फिर आपका आ जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि दूरी यानी कि लंबाई, इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो एस बनेगा कैपिटल, और यदि इसके मात्रक की बात करें तो स्मॉल एम मीटर। ये दूरी का मूल मात्रक मीटर रहेगा, याद रखना है। धारा इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा बोल सकते हैं, इसका मात्रक याद रखना, धारा को लिखते हैं स्मॉल आई से और इसका मात्रक होता है एम्पीयर, कैपिटल ए से लिखते हैं। फिर आपका आएगा ताप यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर का मात्रक होता है केल्विन, केल्विन को कैसे लिखते हैं, पदार्थ की मात्रा यानी कि सब्सटेंस की जो वैल्यू होगी, जो क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हैं, पदार्थ को सब्सटेंस बोलते हैं, मैटर भी बोल सकते हैं वो उसका मात्रक रहेगा मोल। कोई सिंबल नहीं, जितनी तीव्रता कोई सिंबल नहीं, इसका मात्रक याद रखिएगा सी डी कैंडेला। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी जो हमने आपको बताई। जब हम बात करें पूरक राशि में, तो पूरक राशि सिर्फ और सिर्फ दो होती हैं, यानी कि एक बात आप फिर क्लियर कर लीजिए, मूल राशियाँ वे होती हैं जिनका एक ही मात्रक होता है, एक ही मूल मात्रक होता है, उसके अलावा कोई अन्य मात्रक नहीं होता, मूल राशियाँ में आती हैं। अब आया पूरक राशि, पूरक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनकी विमाएँ नहीं होती हैं, मात्रक तो होगा, विमाएँ नहीं होंगी। जैसे इनकी देख लीजिए, ये मूल राशियाँ वे राशियाँ जिनके मात्रक भी और विमाएँ भी हैं। देखिए पहले समय गुटी से लिखा, विमा बन गई, इसकी विमा वन बन गई, विमाएँ भी होती हैं और मात्रक भी होता है। पूरक राशियाँ भी होती हैं जिनकी विमाएँ यानी कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट इसलिए बोला गया ना, इंग्लिश का एक शब्द आया कॉम्प्लीमेंट। पूरक राशियाँ भी होती हैं जिनकी विमाएँ नहीं होती परंतु मात्रक होते हैं। उदाहरण के लिए ये दो ही होती हैं सिर्फ, तो पहली आपको बता दी जाए, पहली आएगी कोण, दूसरी आएगी घन कोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन, ये से हम लोग बोलते हैं, कोण को एक और नाम है आपको याद होगा, उसे हम लोग बोलते हैं वृत्त कोण। दूसरा होता है घन कोण, ये होता है आपका गोले का कोण। तो घन कोण ही बोल सकते, घन का और गोले का सबका आयतन वगैरह सबके लिए ये रखता है, इसे हम लोग बोलते हैं स्टेरेडियन। तो एक होता है रेडियन, दूसरा होता है स्टेरेडियन, दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला हम बढ़ते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। तो व्युत्पन्न राशियाँ जानने से पहले हमें भौतिक राशियाँ पता चल जाए तो अच्छा रहेगा। फिलहाल हम व्युत्पन्न राशियाँ बता दें क्या है। वे राशियाँ जो मूल राशियों के मूल मात्रकों से मिलकर के बनती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। ऐसे बोल सकते हैं जो दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं, और इनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें ज्ञात करने के लिए मूल राशियों पर या व्युत्पन्न राशियों पर निर्भर रहना पड़ेगा, ऐसी बात कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट, अगर भौतिक राशियों की बात करें तो भौतिक राशियों को समझना है तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझने के लिए एक सबसे बेस्ट तरीका यही है कि ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी सदिश, यानी कि इन्हें हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, और दूसरी जो आपकी आती है दूसरी आएगी आपकी अदिश राशि, इनकी अदिश राशियाँ, इन्हें हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज।
आपने देखा भौतिक राशियाँ, यानी कि ना व्युत्पन्न राशि भी कह सकते हैं, दो प्रकार की होती है, सदिश और अदिश। ये दोनों की बात हो रही है, एक ही चीज़ समझिएगा, कोई मिस्टेक नहीं, डिफरेंस में समझिएगा। वे राशियाँ जिन्हें, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें ज्ञात करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता पड़ती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। और वे भौतिक राशियाँ जिन्हें ज्ञात करने के लिए दिशा की नहीं परंतु परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो सदिश राशियों की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं, वे राशियाँ जिन्हें ज्ञात करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की ज़रूरत है, यानी कि बात समझ लीजिए, दिशा यानी कि डायरेक्शन प्लस वैल्यू यानी कि परिमाण, परिमाण की बात हो रही, परिमाण मीन्स वैल्यू, परिणाम मीन्स जो आपका हल होकर आ रहा है परिणाम हो जाएगा, कंक्लूजन उसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज़ की दो चीज़ें पता होनी चाहिए, दिशा और परिमाण दोनों ही। अदिश की अगर आप बात करें तो सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए, परिमाण और कुछ नहीं। यानी कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें ज्ञात करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें ज्ञात करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। डेफिनेशन तो नहीं आई कभी, तो आप भी जानते हैं, आपको इतना याद रखना है कि क्या क्या आएगा हम बता रहे हैं। सदिश राशियाँ, सदिश राशियों में सारे के अगर मैं नाम भी लिखूँ तो भी आपको प्रॉब्लम रहेगी। फिलहाल मैं पहले नाम लिख दे रहा हूँ, फिर आपको क्लियर करता हूँ एक करके। जैसे मान लीजिए विस्थापन को यानी कि डी से लिखते हैं, जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, याद रख लीजिए। दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन डी से नहीं लिखते हैं। मैथ्स में डी से और एल से लिख देते हैं, या फिजिक्स में ही लिखते हैं डी से, लेकिन विस्थापन को डी से लिखते हैं। वेलोसिटी यानी कि वेग को वी से लिखते हैं, त्वरण यानी कि ए से लिखते हैं, ऐसे हम लोग। तो ये क्या है भाई, सदिश राशियाँ हैं। अब हम बात करें अदिश राशियों की, तो ये क्या होती है, ये हो गई आपकी धारा, विद्युत धारा अपनी। दूसरी दूरी को हमने आपको बताया, दूरी को ऐसे लिखते हैं, तो ये आपकी अदिश राशि है। ज्ञात करने के लिए कभी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, ये हो गई आपकी चाल, इसे हम लोग स्मॉल यू से लिखते हैं। हालांकि बोलते हैं स्पीड है, लेकिन फिर भी हम चाल को स्मॉल यू से लिखते हैं, चाल या स्पीड भी बोल सकते हैं, और भी अगर हम लेना चाहें तो और ले सकते हैं। तो ये सब इसमें आती हैं, हम आपको क्लियर करते चलेंगे अभी। तो सदिश राशि, अदिश राशि ये आपने जाना, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा कि इसकी आगे की थ्योरी क्या होगी, क्योंकि ये वीडियो कुछ बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम अगली वीडियो में बात करते हैं।